हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराना है। रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता देती हूँ कि रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, तो उसी तरीके से लीजिएगा आप लोग इस रीडिंग को। आज रात हमारे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स प्लीज डिवाइन। आज रात की उनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज। इन्हीं के पर्सन का जो नाम है वो एन लेटर से स्टार्ट होता है। एन फॉर नवंबर। बी से स्टार्ट होता है, बी फॉर बॉम्बे। नंबर 6 या नंबर 5 या फिर नंबर 15 या फिर 14। नंबर 6। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। कलेक्टिव एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की प्लीज डिवाइन। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप लोगों के जो पर्सन है, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो एक आसान रास्ता चुन रहे हैं अपनी लाइफ में। और वो आसान रास्ता है कि बेटर है कि ये अपना मुंह बंद रखें। बेटर है ये कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि आपके मन में किसी भी तरह की अम, झूठी आस बंध जाए इनके लिए। इस वक्त आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन नंबर 8 या नंबर 17 या फिर नंबर 26, ये किसी तरीके से, या अगस्त, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च, सितंबर। आपके पर्सन कुछ न्यू बिगनिंग की थोड़ी कम एनर्जी आ रही है, लेकिन एक्चुअली जो एनर्जी आ रही है ना, वो आ रही है कि वो आपको फिजिकल फिजिकल नीड के कारण, इमोशनल नीड के कारण और एक पैशनेट समय बिताने का मन है, इन सब कारणों से आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, उनको आपकी याद आती है। अटैच्ड बहुत ज्यादा है ये पर्सन आपके साथ में, लेकिन जैसा मैंने बोला, थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि आप सोचो कि चलो, अगर ये बात करना इसने शुरू कर दिया है या इसने मिलना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये रिश्ते में शायद अपना कुछ और एफर्ट डालना चाहता है, शायद ये कमिटमेंट देगा। तो ऐसा कुछ भी आपके मन में थोड़ा सा भी वो बेकार में शुरू ना हो जाए, कोई होप, कोई आस उम्मीद आप ना जगा लो। इस चीज से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, क्योंकि अभी वो उस चीज को निभा नहीं पाएंगे। अगर आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो मुझे ये भी लगता है शायद आप लोग मिल रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं मिल रहे हैं या जिनकी बात नहीं हो रही है, तो इस व्यक्ति का बहुत सारा मन है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। इंतजार भी है, देखिए ह्यूमन माइंड है, इंतजार होता ही है कि हमें कोई कॉल करे, उसका कॉल मैसेज अचानक से आ जाए, या फिर अचानक से आप लोगों को कोई मैसेज आ सकता है। मैं कंफर्म तो नहीं बता सकती हूँ कि ये मैसेज वो अपने ही नंबर से करे या अपने ही फोन से करे, अ, मतलब अपने ही नंबर से मैसेज करे या कॉल करे। हो सकता है किसी दूसरे का नंबर यूज करे, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे आपको कोई स्टेटस डाले। तो अगर कोई ऐसा प्रोफाइल आपको दिखता है जो रेगुलर मैसेज करता है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा लिख रहा है जो कहीं ये मुझे जानता तो नहीं है या जानती तो नहीं है, ऐसी वाली चीज यहाँ पे हो सकती है। लेकिन थोड़ा स्टार्ट, थोड़ा कोई कॉल या मैसेज, ये मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है किन्हीं के लिए। आपके पर्सन का मन है आपके साथ में एक मीटिंग करने का। मीटिंग अच्छी हो, थोड़ी फॉर्मल हो,
कोई बहुत इंटीमेट बातें उसमें नहीं होंगी, कोई बड़े-बड़े वादे नहीं किए जाएँगे, कोई बड़ी-बड़ी कस्में नहीं खाई जाएँगी। कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा कि जिससे किसी को भी लगे कि अब ये रिश्ता तो चल पड़ा है। हल्के-फुल्के अंदाज़ में बातचीत हो, रोमांटिक बातें हों, हल्के-फुल्के अंदाज़ में ही, हल्के-फुल्के स्टाइल में मिलें आप लोग, अच्छा समय बिता के अपने-अपने घर वापस आ जाएँ। इसमें ये किसी को कोई भी गलत मैसेज नहीं चला जाए किसी ऐसी बात से कि उसको लगे कि अब फिर से पहले वाली तरह ही चीज़ें ठीक हो गई हैं और शायद कमिटमेंट, शादी ऐसा कुछ भी अगर तो उस चीज़ से आपके पर्सन अभी बचना चाह रहे हैं, लेकिन मिलने का बहुत मन है, ख़ास करके मैं फिज़ यू नो हाँ, फिज़िकली एन्जॉय करना, वैसे इनके ये दिल की बात है, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ये वैसे आपको प्रपोज़ ही करेंगे कि लेट्स एन्जॉय ऐसा कुछ नहीं है, पर मन इनका बहुत ज़्यादा है, तो फैंटेसी सा फैंटेसाइज़ कर रही है पर्सन। वो चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। मान लीजिए अगर ये आप रीडिंग दोपहर में देखते हैं, तो आप समझ लीजिएगा आज रात की रीडिंग है। लेट नाइट देख रहे हैं, तो आप उस रात की लेट नाइट थॉट्स को उस प्रकार से देख सकते हैं। आजकल कुछ प्रॉपर्टीज़ भी शायद ये खरीद रहे हैं या अपने लाइफ़ को, अपने भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं, ताकि कल को जितना अभी ये मेहनत कर सकते हैं, ये उतना कर लें, क्योंकि जानते हैं कि आगे जाके बॉडी में उतनी ताकत नहीं रहेगी, उतना काम करने का मन नहीं करेगा। तो अभी ही जितने साल हैं, उतने ही साल में प्रॉपर्टी बना लेते हैं, एन्जॉय करेंगे बाद में, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा या जो भी आएगा पैसा रिटर्न में, तो उससे फिर आराम से बैठ के अपनी लाइफ को बाद में एन्जॉय करेंगे हल्का-फुल्का काम करते हुए। तो इस चीज़ को लेके आपके पर्सन ये भी मुझे लग रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर जो हैं शायद कोई ट्रैवल भी अभी यहाँ पे कर रहे हैं। ये ट्रैवल मुझे दूसरी जगह लग रहा है, एक शहर से दूसरी जगह जाने का, ये चीज़ भी है। इन्हें आपके साथ पहले वाले रोमांटिक चैट्स याद आते आते हैं, तो अभी भी ना वही रोमांटिक चैट्स आपके साथ ये पर्सन करना चाहते हैं। कुछ बातें आपको लिखेंगे, कुछ बातें वो आपसे सुनना चाहेंगे या वो आपके अच्छे-अच्छे मैसेजेस पढ़ना चाहेंगे जिससे अच्छा-सा लगे, फीलिंग अच्छी आए, फ़ील गुड फैक्टर आए अंदर में, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के दिख रही है। लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ़ में हो नहीं पा रही है। और ये चीज़ इनको हल्का-सा गुस्सा दिलाती है कि आप तो एकदम जैसे छोड़ ही दिए हो। तो ऐसे में इस व्यक्ति को समझना चाहिए कि आपने किस हद तक ये देखिए अलग-अलग लोगों के लिए अलग चीज़ें हो सकती हैं पास्ट की, लेकिन आप किसी को किस हद तक इंसल्ट कर देते हो, अवॉइड कर देते हो या मल्टीपल टाइम्स चीट कर देते हो या फिर उसको अपनी लाइफ़ से ही निकाल देते हो, उसको फ़ोन नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, तो वो हर्ट जो है ना, वो समय के साथ-साथ धीरे-धीरे और अगर उसको उस जो भी दर्द है दूसरे पर्सन के मन में, अगर उसको समय पे उस काँटे को निकालने की कोशिश नहीं की जाए, उस पे दवा नहीं लगाई जाए, उसका उपचार नहीं किया जाए, चाहे सॉरी बोल के हो, चाहे एक्सप्लेनेशन दे के हो या फिर उसको मनाने की कोशिश करके हो, अगर छोड़ दिया जाता है ऐसे में उस व्यक्ति को जिसको दर्द दिया गया है, तो वो दर्द फिर गहराता चला जाता है। तो जो दर्द देता है कम से कम जब दे दिया तो दे दिया, लेकिन अगर उतनी उसमें सलाहियत है, उतना उसमें सेंसिटिविटी है कि मैंने गड़बड़ की थी, मैंने इग्नोर किया था, मैंने चीट किया था, तो उसमें ये चीज़ तो होनी चाहिए ना कि वो समझे कि कोई क्यों गुस्सा है, वो क्यों पलट के कोई कॉल करेगा। जब किसी को कोई धुतकार दे, तो वो क्यों पलट के कॉल करेगा? वो तो बेचारे पशु-पक्षी होते हैं कि आप उनको मारिए, डाँटिए, कुछ भी कीजिए, वो फिर से प्यार के लिए क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं, तो फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग जटिल प्रक्रिया होती है ना, उनके मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया होती है। तो उसमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि किसी को दर्द देके, दुःख देके और आप एक्सपेक्ट करें कि वही आगे आके आए और आपको
आपसे बात करना शुरू करे तो ये तो बहुत बड़ी वाली बदमाशी है ना? अब देखिए कहीं दूर बैठ के ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको याद करते हैं। आप में से कुछ लोग जो बहुत सालों पहले अलग हो चुके हैं और अगर ये पर्सन कहीं और शादी कर चुके थे, तो इसके मैं 1-2 रीज़न्स बताती हूँ। एक रीज़न तो उसमें ये था कि शायद इनकी फैमिली ने ये कह के आपको नापसंद किया होगा। कुछ और रीज़न्स दिए होंगे लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कह के नापसंद किया था कि रिश्ता जो है वो बराबरी वालों में होना चाहिए। तो स्टेटस एक किन्हीं के लिए एक पॉइंट बना था, सबके लिए नहीं लेकिन किन्हीं के लिए। बाकी लोगों के लिए तो कास्ट और कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी कहीं और शादी अब हो चुकी है और उनकी कहीं और हो चुकी है, आप लोग अपना अलग-अलग जीवन बिता रहे हैं, तो इनके घर से इनकी मदर नहीं मानी थी। मैंने एक केस में ऐसे ही देखा था कि लड़की ने बहुत सारा पेन उठाया, अपने घर में बात की, उसके घर में हंगामा हुआ और जैसे ही लड़की के घर वालों में से एक कोई माना और वो लड़के के घर पे गया, लड़का ऐसे दुम दबा के भागा, वो घर पे ही नहीं मिल रहा था, वो घर ही नहीं आ रहा था, अपने ही घर लड़का नहीं आ रहा था। लेकिन कैसे भी करके उसको धमकी देके बुलवाया गया कि आओ घर पे। जब वो घर पे आया और बैठे, उसके पेरेंट्स बैठे और लड़का बैठा, तो लड़के की माँ ने मना कर दिया, तो वहाँ से फिर रिश्ता खत्म हो गया। तो ऐसे भी होते हैं लोग, ये चीज़ें जाननी पड़ती हैं, ये चीज़ें बहुत समझनी पड़ती हैं कि जो अभी ही नखरे दिखा रहा है, जब फैमिली लेवल पे बात जाएगी, तो वो कितना साथ देगा, है ना? ऐसे काफ़ी रिश्ते टूटे हैं, अभी भी टूट रहे हैं, आगे भी होती ही रहती है ये सब चीज़ें। तो ऐसे में जो आपका पार्टनर है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कितना उसमें इतना गुर्दा है कि वो आपका साथ दे सके, घर में बातें कर सके। यहाँ तो यही हो रहा है कि तुम कॉल नहीं करो तो हम क्यों करें, हम निकल जाते। तो बहुत स्टेबल बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि मजबूती नहीं दिख रही है आपके पर्सन के इरादों में। हालाँकि कार्ड से अभी हम देखेंगे कि कार्ड से और क्या आता है, जो भी छूटा हुआ होगा कोई ऐसा मैसेज, तो फिर कार्ड से वो आ जाएगा। चलिए कार्ड से देख लेते हैं। हाँ, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपके जैसा कंपैशनेट, आपके जैसा साइकिक साइकिक में आप ये मत समझना मैं साइको बोल रही हूँ, ठीक है? मैं साइकिक बोल रही हूँ। आपकी तरह साइकिक, आपकी तरह इंटेलिजेंट और केयर करने वाला, ये पार्टनर मुझे कहाँ मिलेगा? ये चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। आपके अंदर में एक इनसाइट है। देखिए, आप ना ऐसे हो जो बैठे तो यहाँ पे हैं, लेकिन दूर क्या चल रहा है, जो आपके सामने नहीं है, वो भी आपके लिए क्या फ़ील करता है, ये साइकिकली आपको पता चलता है। ख़ास करके जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। देखिए कई सारे लोगों ने आप लोग बचपन से सुने होंगे छठी इंद्री। तो ऐसा बोला जाता है कि जो स्त्री होती है, जो महिलाएँ होती हैं, उनके अंदर में छठी इंद्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनको पता चल जाता है, दे नो व्हेन समवन इज़ लाइंग, व्हेन समवन इज़ चीटिंग, कौन कब झूठ बोल रहा है, कौन क्या छिपा रहा है, थोड़ा बहुत अंदाज़ ऐसा हो जाता है चेहरे को पढ़ के या उसकी बातों को या ऐसे भी जो छठी सिक्स्थ सेंस है उससे, उन लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसा ही आपके पर्सन आपको ऐसा साइकिक मान रहे हैं और थोड़ा ये भी लगता है ना कि आप अब अपनी दीवानगी, अपना प्यार शो नहीं कर रहे हैं, है आपके अंदर में। लेकिन अब वो पैशन, वो स्पार्क या इस पर्सन के पीछे भागने वाली जो टेंडेंसी थी, वो अब आप ऐसा उस मूड में नहीं है, वो आपका खत्म हो गया है। तो आपके पर्सन अब उनके अंदर में उतना टर्मॉइल नहीं है, उतनी बेचैनी, बेकरारी और क्या करे, क्या नहीं करे, वो चीज़ उस हद तक नहीं है जब कभी आपके पर्सन बहुत परेशान हुए थे। ख़ास करके जो वो समय था जहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, आप लोग अलग हुए थे वहाँ से। उतना बेकरारी, उतनी बेचैनी नहीं है। थोड़ा अपने अपने आप को शांत कर चुके हैं। कैसे मैटर को सँभालना है तो उनका दिमाग ना थोड़ा ठिकाने पे है अभी।
तो अब शांत मन से, ऐसे टर्मोइल है, अंदर में थोड़ा बहुत है, लेकिन अब थोड़ा शांत होके देखना चाहते हैं कि उनकी जो प्रेज़ेंट की सिचुएशन है और एक और पर्सन जो उनकी लाइफ़ में है। हाँ, यहाँ पे एक और पर्सन है, किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर की लाइफ़ में एनर्जी आई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि और कब तक वो दूसरे पर्सन को भी लटकाएँगे, उसको भी तो क्लोज़र चाहिए ना, वो भी आखिर कब तक ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ वो लोग भी, थर्ड पार्टीज़ भी अपना टाइम बिताते रहेंगे, ऐसा-वैसा। तो क्लोज़र तो देना पड़ेगा, कुछ कमिटमेंट तो देना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्योंकि वो लोग भी क्वेश्चन करते होंगे ना, क्या है भई आगे, अब नेक्स्ट क्या? मिल लिए, एक-दूसरे को जान लिए, पहचान लिए, इतने महीनों से या इतने सालों से जानते हैं, तो अब आगे क्या? तो ऐसे सवाल तो उनको वहाँ थर्ड पर्सन से भी मिलते होंगे। और इधर आप हैं जहाँ पे आपके पर्सन का मन जो है वो अटका हुआ है। इतना तो ज़रूर है कि जो जो कमी उनकी तरफ से पहले रही है, चाहे आपको समय देने में, चाहे आपको सम्मान देने में, तो वो सम्मान आपको आपके पर्सन जो है वो देना चाहते हैं। किस वे में देंगे, कमिटमेंट दे के देंगे, आपके पार्टनर बन के देंगे, ये चीज़ें अभी उनको क्लियर नहीं है। बस ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ एक हल्की-फुल्की शुरुआत, बातचीत शुरू हो जाए, थोड़ी इधर-उधर की बातें हो जाए, थोड़ा एक-दूसरे के बारे में पूछ लिया जाए, जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। बस ये है कि अपना भी जो गिल्ट फीलिंग है ना, खुद की ग्लानि में भी थोड़ी कमी आएगी कि चलो, मैं इस पर्सन के साथ अभी ठीक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसको किसी तरह का दुःख ना हो मेरे से। तो इस चीज़ को अपने हाथ में वो बल लेते हुए आपके पर्सन का मन है कि आपकी तरफ आगे बढ़े। शुरू में ये काफ़ी प्रेशर में आए थे अपने घरवालों के और सराउंडिंग के लोगों के। बहुत प्रेशर था, उन्होंने बहुत कुछ बोला था आपके पर्सन को, आपको लेके, आपके पर्सन को। वो सारे क्वेश्चन्स आपके पर्सन को लगता है कि मुझे ही सँभालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साइड के लोग हैं। आपके साइड के लोग ऐसे बोलेंगे आपके पार्टनर के बारे में, आपके बारे में, या आपको बुली करने की कोशिश करेंगे, या कहेंगे कि कौन-कौन तुम्हें पसंद आ जाते हैं, तुम्हें और कोई नहीं मिलता है क्या? ऐसे जो भी यार दोस्त जो होते हैं, वो अगर ऐसा बोलते हैं, तो आपके पर्सन को भी वो सुनने को मिला था। लेकिन अभी लगता है कि लोग हैं, जितने मुँह उतनी बातें, लोग तो बोलेंगे ही, तो क्या मुझे रुकना चाहिए? तो मन कहता है कि सोच लो कि तुम क्या कमिटमेंट दे सकते हो। अगर चाहते हो कि बहुत सारा हार्ड वर्क करके, आपको मना के, आपको फिर से अपनी लाइफ में लाके आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए काम करना चाहिए, इसको सक्सेसफुल बनाना चाहिए, एक मकाम तक ले जाना चाहिए, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या उनके अंदर में इतनी हिम्मत है, वो हर किसी के सामने क्या आपके लिए स्टैंड ले सकेंगे, या आपको साथ लेके क्या वो उन लोगों के सामने जा सकेंगे, आपको वो सम्मान दिला सकेंगे? ऐसे बहुत बड़े-बड़े सवाल आपके पर्सन के मन में हैं। तो इस चीज़ की वो शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं? तो आपसे मिलके। ओके, आपसे मिलके अपनी उन गलतियों पे पछता रहे हैं आपके पर्सन, कि आपको जो भी किया था आपके साथ में, मैं चीटिंग का कार्ड थोड़ा-सा इसको बोलूँगी, लेकिन थोड़ा पछताने वाला भी कार्ड मैं दोनों तरीके से लूँगी। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ आपके, अच्छा, तो यार दोस्त भी हैं। आपके अलावा इनके लाइफ में कोई और है जिसको मैंने बोला कि उसको भी वो डेट कर रहे होंगे, ये कार्ड उसकी भी पुष्टि करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो दोस्त है ना, ये दोस्त गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश अभी भी करेंगे। चाहे आपके बारे में कहीं से कुछ पता करके आपके पर्सन को प्रूफ़ दिखा के कि ये देखो, ये प्रूफ़ है, मैं बोल रहा था ना, लेकिन तुम ही नहीं मान रहे थे। मैं बोल रहा था कि ये ऐसी है या वो वैसा है, ऐसा करके तो वो कोशिश यहाँ पे हो सकती है। तो कितना स्टैंड ये पर्सन आपके लिए ले पाएँगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यही आपके पर्सन को लगता है कि वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। घर वाले भी बोलते रहेंगे, दोस्त भी बोलते रहेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे ही आगे जाके, अगर कुछ ऐसी शादी की बात आती है। तो उनकी बात माने, या आप जिनको वो इतना पसंद करते हैं, कभी आपकी फीलिंग्स इनके लिए इतनी अच्छी रही थी, कितनी आपने इनकी केयर की थी, कितना इनका ध्यान रखा था। कभी आप लोग जब एक-दूसरे के घर पे आते-जाते होंगे, तो आप इनके घर को ठीक करती होंगी, आप लोग उनके कपड़ों को ठीक करते होंगे,
ऐसा क्यों रखा है, वैसा क्यों रखा है, किचन ऐसा क्यों रखा है। आप लोग तो जानते हैं जब पार्टनर्स एक दूसरे के घर पे जाते हैं तो कितने अच्छे से एक दूसरे के घर का ध्यान रखते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं। खास करके जो लेडीज़ होती है, कुछ मेन भी ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ बहुत अरेंज्ड मैनर में चाहिए होती है कि जो सामान रखा है वो वहीं पे होना चाहिए। जैसे लेडीज़ करती हैं, तो वैसे कुछ मेन भी होता है। तो इस तरीके से ना आपने उनका बहुत ख़्याल रखा है। आपने कभी ऐसा नहीं फ़ील होने दिया कि आप कोई बाहर वाले हो। आपने जो भी उनको बोला, वो दिल से बोला था। जो भी अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था, वो दिल से किया था। उसमें कोई नाटक नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं थी। ना तो आपको इनसे इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था, ना तो आपने इनको कोई बड़ी-बड़ी डिमांड्स की कि मुझे ये लाके दो, मुझे वो लाके दो, मुझे महँगे मोबाइल फ़ोन्स दो या ऐसे ही ज्वेलरी दो, ऐसा कुछ नहीं था। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-मोटे कहीं पे चाट पकौड़ी खिला दिया, कहीं पे चाय पिला दिया, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, कहीं घूमने चले गए, शहर के अंदर ही हो या तो वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। कभी आपको गुड मॉर्निंग का ही मैसेज दे दिया, गुड नाइट का मैसेज दे दिया और आप उसी में खुश हो जाते थे। यू आर सच काइंड ऑफ पर्सन जहाँ की आप जो भी करते हो वो आपके इमोशन से ड्रिवन है, प्यार से ड्रिवन है। ये चीज़ पहले कुछ हद तक तो पता थी आपके पर्सन को, मेबी इतना प्यार वो सँभाल नहीं पाए, मेबी कहीं और अट्रैक्शन था आपके पर्सन की तरफ या फिर अब जाके ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। थोड़ा मैं थर्ड पार्टी के लिए देखूँगी, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ में क्योंकि एक चॉइस तो है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी जिनकी भी लाइफ़ में है, उस थर्ड पर्सन के साथ इस पर्सन का क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी। जब इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ में फिर ये कार्ड भी है, तो देख लेते हैं रोमांटिक थर्ड पर्सन जो है, उनका उनके साथ में क्या चल रहा है, उसके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। मैं नहीं लेती थर्ड पार्टी की के लिए कार्ड्स, लेकिन जब इतने बड़े रियलाइजेशंस और इतना खुलासा आपके पर्सन के मन में जब है आपके लिए, जब उतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है फिर? थर्ड पार्टी के साथ में थोड़ी-सी बैड माउथिंग अभी हो रही है। थर्ड पार्टी के साथ में अभी थोड़ा कुछ किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, वो चीज़ें चल रही हैं। कोई बीच में आके और कुछ बोल रहा है, वो सब भी चल रहा है। इल्ज़ाम लग रहे हैं या माइंड गेम खेला जा रहा है, ये चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लग रही है। गुस्से में है अभी थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन और गुस्से से ही ऑपरेट करके उसके साथ डील कर रहे हैं। बहुत प्यार से नहीं डील कर रहे हैं, लेकिन अभी झगड़े चल रहे हैं। इन्हीं के केस में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड हो सकता है। तो ये कंडीशन हो सकती है किन्हीं के लिए। और देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ में और क्या हो रहा है। और वो थर्ड पार्टी के साथ अभी सच्चाई से नहीं डील कर रहे, थोड़ा मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी के लिए जो भी फीलिंग्स है उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसमें जो गलत चीज़ है उस गलत चीज़ पे ज़्यादा आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं, ठीक है? वैसे एक मैं चीज़ बता देती हूँ, मुझे थोड़ी-सी ना एनर्जीज़ ये भी फ़ील हो रही है। अच्छा हाँ, एक डाउट और है आपके पर्सन को कि शायद थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और एक पर्सन है, ओके? ये भी डाउट यहाँ पे थोड़ा लग रहा है। हुँ। हाँ, है, अभी उन लोगों के बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें ठीक हो जाएँ। अब थोड़ी सिमिलैरिटीज़ मुझे यहाँ पता नहीं क्यों नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप में से किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं हो या फिर डिवाइन मुझे बताना नहीं चाहते हैं और अगर जिनके बारे में भी डिवाइन ने बताया है, तो वो यही है कि वो ये दोनों अभी लड़ने के मूड में हैं, एक-दूसरे के बारे में अफ़वाहें फैला रहे हैं। हाँ, आप अभी अफ़वाह नहीं फैला रहे हो। ठीक है। समझ में आ गया, चलिए, ओके। हाँ, ये दोनों एक-दूसरे के बारे में अफ़वाह फैला रहे हैं।
थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ब्लेम करती है कि आपके पर्सन ने उसको चीट किया है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लेम करते हैं कि उसने इनको चीट किया है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और एक पर्सन है जो जिसको थर्ड पार्टी पसंद करती है। ओके, ये चीज है यहाँ पे। फिर भी उसको अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी फीलिंग्स है। तो ये दो चीजें यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है अभी आपके पर्सन के मन में, आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये कार्ड आने पे वो क्लियर मैसेज दे दिया था। जब मैसेज आया था तो मैं सिर्फ बस इसलिए कि रीडिंग अच्छी अच्छी लगे मैं इस चीज को छिपा जाती, ये मुझे गवारा नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको वो चीजें बता दी। तो कोई थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पार्टी भी है, बाकी जो भी है यार दोस्त वो तो होते ही है, उनका काम ही है वो सब करना। गलत गलत जो लोग होते हैं उनका, अच्छे वाले अच्छे तरीके से काम करते हैं, लोगों को सही रास्ते पे ले जाते हैं, सही चीजें समझाते हैं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।